कोई आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को सक करना चाहते हैं, स्टक करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों को पकड़े बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपका जो राइट हैंड है, जो मार्गदर्शन मिला है वो काफ़ी हीलिंग से भरा हुआ है, ठीक है। तो कोई ऐसी फीमेल हैं जो आपसे बचपन से ही, ये आसपास की हो सकती हैं या दूर की कोई रिलेटिव हो सकती हैं, जो आपके चाइल्डहुड से ही आपको पता भी नहीं लगा होगा, आपको लगा होगा कि ये जो फीमेल है ये मेरी हेल्प कर रही है, ठीक है। या देखिए मेल तो मुझे कम नज़र आ रहा है क्योंकि ये हाथ वाली बात है, तो यहाँ पर ना वो आप बात करती होगी ना तो आपके हाथों को पकड़ के बात करती है, ठीक है। और आपको ऐसा लगा होगा कि आपके लाइफ में कुछ कमी है इमोशनली या फाइनेंशियली, तो ये आपकी हेल्प कर रही है किसी भी प्रकार से। हालांकि फाइनेंशियली यदि वो आपकी हेल्प कर रही थी तो कहीं ना कहीं आप उनको बाद में जो है दे देते थे, जैसे कि रहता है ना कि अभी मेरे पास नहीं है तो आप दे दीजिए फिर मैं बाद में दे दूंगी, इस प्रकार के। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये जो फीमेल हैं ये आप इनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं या आप इनसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रख रहे हैं, लेकिन ये जो है आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ना बहुत प्रभावित, तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि प्रभावित होना माने वो पॉजिटिव चीज़ है, ये एक प्रकार से एडिक्टेड थी आपके ऊर्जा से। आपको लगता था कि ये कहीं पर भी जाती है या किसी भी प्रकार की तो आपको ये बिल्कुल याद करती हैं या ये कहती हैं कि आप मेरे साथ चलिए, या फिर जो भी स्थिति हो, ठीक है, जैसे रहता है आसपास में या जान पहचान में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आपका राइट हैंड ना आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। अगर कभी आगे अगर ऐसा कुछ हो कि आपके राइट हैंड को कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, जिनसे मिलने के बाद आपकी ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाती है, लोअर वाइब्रेशन में आप चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप सबसे पहली बात तो हैंड शेक करना आप कम कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वैसे भी हम हाथ जोड़कर जो है नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, तो वो कीजिए यदि करने जहाँ पर करना ज़रूरी होता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को ना गैदर करके वो हीलिंग में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप हीलिंग ज़रूर सीखिए क्योंकि ऑलरेडी आपके हाथों में हीलिंग क्वालिटी है, तो आप हीलिंग सीखेंगे। दूसरा मार्गदर्शन मुझे मिला है सीटिंग मेडिटेशन। फर्स्ट लेवल से मास्टर लेवल तक आप रेकी हीलिंग यदि आपने किया है तो आपको अच्छे से पता होगा सीटिंग मेडिटेशन में कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा आपको फील होती है, बहुत सारे आपको मार्गदर्शन मिलते हैं। तो जब मैं सीटिंग मेडिटेशन कर रही थी सिंगिंग बॉल के साथ, आज मैंने किया, तो मुझे ये नज़र आया कि आपके जो नीचे के चक्र हैं, मतलब सैक्रल चक्र से हार्ट चक्र तक इस प्रकार से क्रिस क्रॉस में ब्लॉक है, ठीक है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, तो बाबा जी की कृपा से, बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप उसे हील्ड कीजिए, क्योंकि आप अननेसेसरी के फियर में आते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ाव आप फील कर लेते हैं, कि बहुत ज़्यादा क्रोध आता है आपको, ठीक है। तो ये ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। अभी जब मैंने कार्ड सफल किया तो आपने देखा होगा, तो किसी के लिए ये मार्गदर्शन है, आप हीलिंग कीजिए अपने हार्ट चक्र से मूलाधार चक्र, क्योंकि ये स्पेशल किसी के लिए मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है वहाँ पर एक ऐसे लोग हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप जिस पाथ पर हैं वो पाथ आपके लिए राइट पाथ नहीं है, क्योंकि यही पाथ आपके लिए राइट है। ये आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो चीज़ें, अरे ये क्या करेगी, ये क्या करेगा, नहीं, इन चीज़ों को मत करो नहीं। और बाद में जब आप सफल हो जाते हैं, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो यही वो लोग हैं जो आपसे मार्गदर्शन, समय लगता है इनको, ठीक है, समय लगता है इनको कि ये आपसे मार्गदर्शन ले, लेकिन ये आपको पहले स्टक करके फिर आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। लगभग 1 साल से ऐसे लोग स्टक हैं जो आपको स्टक कर रहे थे, और आप लगभग 1 साल से ग्रोथ देख रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपने खुद पर वर्क किया है। आप जहाँ पर भी स्टक हुए हैं वहाँ पर आपने खुद पर हीलिंग की है।
आपने किसी और की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप अपने तरफ ध्यान देते गए। यही कारण है कि आपका जो सोल है और ज़्यादा प्योरिटी में आ गया, और ज़्यादा आपका ऑरा काफ़ी गोल्डन लिए हुए या वाइटनेस है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऑरा से भी कई लोग प्रभावित हैं, ठीक है। तो आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में हर प्रकार के अनुभव आपको मिले हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल हो, अवेकनिंग का समय हो, जागृति का समय हो या ट्रांसफॉर्मेशन का समय हो, हर प्रकार की चीज़ों को आपने फील किया है। और उसी वक्त में डार्क नाइट ऑफ द सोल के समय में आपके तरफ किसी ने, कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में पहले से ही काली क्रियाएं कर रहे थे, पहले से ही, लेकिन उन चीज़ों की जानकारी आपको नहीं थी और इस व्यक्ति पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। ये व्यक्ति ना पूरी तरीके से, मैं यहाँ पर ना जैसे देखिए, एक ना मुझे माइंड का कार्ड नज़र आ रहा है। मतलब इस व्यक्ति को इनके थिंक में, इनके सोच में ही पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया। ये इस व्यक्ति को देखकर लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से बातें कर रहे थे लगभग कई समय तक। जब इस व्यक्ति ने आपके तरफ काली क्रिया की या इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आशीर्वाद देने के नाम से या ऐसे ही जैसे कहते हैं ना गेट टुगेदर में आपके सर पर हाथ रखा, और उस वक्त में इस व्यक्ति से जो जुड़े हुए जो भी चीज़ें थी, निगेटिव एंटिटी, वो उसने आपके तरफ भेज दिया। जेलसी की वजह से आप इनसे कनेक्ट नहीं थे, इस वजह से बहुत ही अलग ऊर्जा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं, ठीक है, ये आपके कर्मठता से, आपकी निष्ठा से, आपकी पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा जेलस में रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ही स्टक करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों की जैसे कहते हैं ना भरमार आपके लाइफ में रही है। ऐसे द डेविल की ऊर्जा वालों की भरमार आपके लाइफ में रही है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना इतना मेहनत करते थे, आपको अपने मेहनत का फल नहीं मिलता था और आप रोते थे। आप खूब रोए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप रोए हैं। और शायद हो सकता है इस वीडियो को देखने के समय भी आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि आपको अपना पिछला जो आपने जो मेहनत किया है, हो सकता है कि आज आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन पहले की जो यादें हैं उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन है जो आपके भाग्य को चुराने की कोशिश करता है। आपका तो व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो किस्मत का पहिया है, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको स्टक करते हुए आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में आपको पूरी तरीके से स्टक करने की मंशा इनकी रही है, जो आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? कारण बैकफायर हो गया है। द डेविल की ऊर्जा जो अटैच इन्होंने आपसे की थी, 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा जो आपके तरफ भेजने की कोशिश की थी, दोनों ही कार्ड वापस बैकफायर हो गए उनके तरफ। मतलब द डेविल की ऊर्जा, ये जो निगेटिव वाइब्स है, वो उनके तरफ वापस चले गया है। और ये इनके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है। जो एक व्यक्ति उनके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है, किसी ने उनको छल किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है। और आपकी राहों में जिस प्रकार से बाधाएं ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर से स्टक करने की कोशिश ये कर रहे हैं। 8 नंबर आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से इनको एक मौका चाहिए आपसे हाथ मिलाने का, और आपसे हाथ मिलाकर ये आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसे तो ये सब करेंगे ही, साथ ही जैसे कहते हैं ना आपके हाथों की जो रेखाएं हैं, जो भाग्य है, उसे भी चुराने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। इस कार्ड जब मैं रीडिंग में बैठी तो ये कार्ड मुझे नजर आया था, 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई फंक्शन चल रहा था, कोई ऐसे स्पिरिचुअल वर्क जैसे रहता है ना कि कुछ त्यौहार होता है, कुछ पूजन होता है या कुछ ऐसे सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पर जब सब लोग बैठे हुए थे तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी चीज़ें कर रहे थे। और ये जब ऐसी चीज़ें कर रहे थे, निगेटिव चीज़ें, तो इनको लग रहा था कि कोई इनके तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि ये रेड कलर का यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉक्स शूज़ पहने हैं। तो ये काफ़ी मटेरियल लाइफ, काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे। लेकिन इस व्यक्ति ने दिखावा किया आपके सामने में, बहुत ज़्यादा आपके सामने में नहीं, बहुत लोगों के सामने में। और यहाँ पर ऊर्जा चुराना, ये
ऊर्जा स्टक करते हैं लोगों की, ये मेल है या फीमेल है, ये ऊर्जाएं चुराते हैं। और ये जो भी इन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो बुरे कर्म का फल ही है कि आज इनको रोने की स्थिति आ गई है, इनको नींद नहीं आ रही है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है जो आपको दिखाती थी, और आपको ना जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है, आपको बहुत पहले इस फीमेल की कुछ ऐसी बातें याद होंगी कि ऊर्जा के बारे में बात करती थी, ठीक है, कि आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, या आपके हाथों में इतनी गर्माहट होती है, या इतने ठंडे होते हैं, कुछ ना कुछ आपके हाथों से जुड़ा हुआ बात इसने किया है आपसे, ठीक है। क्योंकि इनको ये चीज़ें पता थी, इस वजह से आपकी हेल्प करती थी या आपके करीब रहती थी, क्योंकि इनको हेल्प वो नहीं कर रही थी, वो तो सिर्फ आपसे ऊर्जा खींच रही थी, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी आपको स्पिरिचुअली या प्रोग्रेस करने से रोकने की कोशिश की, इस न्यू मून पर भी ये ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप भाग्य के धनी हैं। अब ये आपसे डिस्टेंस में है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जितने ज़्यादा बैलेंस होंगे, जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अपनी ऊर्जा को बैलेंस में रखेंगे, आप एक किंग और क्वीन की ऊर्जा में रहेंगे, और आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो इन्होंने आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, देखिए 2 ऑफ सोर्ड से, 5 ऑफ वॉन्ड से, और ये जो नीडता, जो आपको नीड है, आपके पास कितने हैं, मतलब ना इनमें से कुछ लोगों ने ये भी पूछा होगा कि आप यदि जॉब करते हैं तो कितना है, आपकी अर्निंग क्या है, या आप बिजनेस करते हैं तो, ठीक है। तो आपको हमेशा नीड रहे ताकि आप इन लोगों से कनेक्ट रहें। भले ही ये आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि इमोशनली बात करें, आप अपनी बात बता, अरे मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, ये चाहते हैं, क्योंकि इससे इनको एनर्जी मिलती है। लेकिन अब ये देख पा रहे हैं कि यही स्थिति इनके साथ हो गई है, आपके लाइफ में जो भी क्रिया की गई थी वो चीज़ें तो वापस बैकफायर हो गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इनके ही लाइफ में होने लग गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको ही नीड बहुत ज़्यादा, मतलब हीलिंग की आवश्यकता। मैं ये देख पा रही हूँ उनके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको हीलिंग की आवश्यकता है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसे लोग हैं जो आपसे ना ही माफ़ी मांगना चाहते, ना ही आपकी तरफ आना चाहते, लेकिन ये कोई ऐसी स्थिति हो रही है जिसके वजह से आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कनेक्ट होकर ये आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपको लाइट दिखाते आए हैं और आप इनको समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। द चैरियट और नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पहले से ही जो है ना, पहले से ही आपको ड्रीम में या डिस्टेंस में आप हैं, आप इनको नहीं जानते या आप इनको जानते हैं, पर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जनरली इन सारी चीज़ों के बारे में बीच में बताते आए हैं। लेकिन हो सकता है 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से आपने इनकी बातों को नहीं समझा, और जब ये व्यक्ति आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे तभी इनके तरफ साइकिक अटैक हुआ। बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, ये आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। और जो लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके दिल को दुखा रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो इस स्थिति को आप क्लियर तरीके से समझ सकें। कोई तो ऐसा व्यक्ति है, आपके ही आसपास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। देखिए जो निगेटिव ऊर्जा में है वो ज़्यादातर आना चाहते हैं। हम आपके लिए मूनोलॉजी डेक से भी लेते हैं, क्योंकि न्यू मून की ऊर्जा है ये, और न्यू मून जब भी न्यू मून के आसपास की ऊर्जा रहेगी, ये रीडिंग टाइमलेस होता है तो आपसे रिजोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको काफ़ी कहा जा रहा है कि आप अवेकन हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा यदि कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पिछले वीडियो में जिन्होंने आपके लिए प्रेयर किया उनको आपने धन्यवाद किया, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, यदि आप मेल हैं तो जब आप अच्छा ड्राइव करते हैं, है ना, और आपके साथ जो भी बैठे रहते हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर, वो ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं, तो आपके दिल में ना एक खुशी होती है, ठीक है, आप और अच्छे तरीके से ड्राइव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल,
तो और आप ना सेफ रखने की कोशिश करते हैं अपने जिनके साथ भी आप जाते हैं कि हाँ मैं धीरे चलाऊं ताकि किसी को कोई है ना, तो इस तरीके की तो एप्रिसिएशन मिलता है ना लोगों को, तो और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और यदि आप फीमेल हैं, यदि आप होम मेकर हैं, तो यदि आप बहुत अच्छा कोई वेजिटेबल आपने बनाया, कोई सब्जी आपने बहुत अच्छी बनाई और आपके फैमिली मेम्बर कहते हैं आपने ये जो डिश है बहुत अच्छा बनाया, तो आप और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वही ऊर्जा है कि जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो एनर्जी उन तक पहुँच जाती है, चाहे आप उनसे मिले या ना मिले, चाहे आप उनके संपर्क में हो या ना हो। ये व्यक्ति जब भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इनके तरफ साइकिक अटैक हुआ है, क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस में हैं, तो आपको ये चीज़ें पता नहीं चली है, क्योंकि पहले ही द डेविल का कार्ड आ गया है और पहले द हैंगमैन का कार्ड एक प्रकार से स्पिरिचुअली भी आपको स्टक करने की स्थिति को बताता है, लेकिन स्पिरिचुअली आप अवेयर हैं, ये भी यहाँ पर आता है, पॉजिटिव भी है ये कार्ड, ठीक है। आप खुद को पहचान पाते हैं, इनर वर्क आप अपना प्रॉपर कर रहे हैं, इसी वजह से आपको समझ में आ रहा है कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके शत्रु हैं। तो देखिए 2 प्रकार के लोग आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं। ये व्यक्ति सिर्फ आपको, आपकी सोल को कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ पर्पस में, आपको आपके सोल पर्पस में बहुत लोग आपको हेल्प करेंगे, हेल्पिंग है। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके सोल को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, आपको कोई जानकारी प्रोवाइड करता है, लेकिन क्योंकि ये 3D में नहीं मिल सकते, कोई ऐसी स्थिति होगी जिसकी वजह से यह 5D में आपको पूरी जानकारियाँ अपने तरफ से देने की कोशिश करते हैं। आप सुन रहे होंगे डॉगी, तो ये बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वफादार इंसान है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको कहा जा रहा है कि इस न्यू मून पर आपको एक्शन लेना है, वाइट एंड ब्लैक को समझना है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए बेहतर है, कौन सा कार्य में आपको आगे बढ़ना है, हीलिंग आपको कंटिन्यू करना है, मेडिटेशन आपको कंटिन्यू करना है, अपने लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वन बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, और यही मैनिफेस्टेशन आपको करते रहना है, ठीक है। यही मैनिफेस्टेशन आपको करना है कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, परमात्मा जी की कृपा से मेरे सारे कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आपको कहना है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है ना, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है। तो कोई भी ऐसी राह नहीं है जहाँ पर आप नहीं आगे बढ़ सकते। आपको नहीं बोलना है, आपको कहना है मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ परमात्मा जी की कृपा से। यदि मैं निष्ठा के साथ कार्य करता हूँ और आगे बढ़ूँगा ही मैं, क्योंकि मैंने शायद उन चीज़ों को इग्नोर किया इमोशनली, या मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया जिन चीज़ों को मुझे ध्यान देना चाहिए था। इस कारण से मेरे लाइफ में ये सारी स्टकनेस आई है। एक किसी के लिए न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पर बिगिन होने वाला है, तो आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ठीक है। यदि आप मैरिड हैं तो उसी व्यक्ति के साथ आपको एक न्यू बिगनिंग फील होगा, ठीक है। यदि वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है तो अपने दिल की बातें आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति आपके लिए यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं ना, वो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ में, क्योंकि जब वो आपकी हेल्प करते हैं ना, तो जैसे कि मैंने कहा वो स्टक हो जाते हैं, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको बड़ी पिक्चर को देखना है। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उन अपॉर्चुनिटी को देखना है, उन संभावनाओं को देखना है, क्योंकि आपके लाइफ पर्पस में आपको आगे बढ़ाने के लिए 3D में भी बहुत लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं और 5D में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप उनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं परमात्मा जी की कृपा से, दिल से ही। अगर आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आप उनको जानते हैं नहीं जानते कोई बात नहीं, क्योंकि सोल का तो कोई नहीं होता ना नाम। जब हम हर जन्म में अलग अलग बॉडी जो है कैरी करते हैं, हमारा जो सोल है
तो नाम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन यदि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनके लाइफ में काफ़ी सारे स्टकनेस हो रहे, फिर भी वो आपकी हेल्प करें, क्योंकि उनका एक आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उनको पता चल गया है, ठीक है, उनको पता चल गया है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है यदि आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो भी ये न्यू मून आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप हो सकता है कि आप कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करें, है ना, भले ही आप लर्न बाद में करें, लेकिन कोर्स ज्वाइन आप कर सकते हैं। दूसरा, आपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उस सीख को आपको कभी भूलना नहीं है, कभी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने से ही ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। आपने या आपके किसी क्लोज वन ने इग्नोर किया इन सारी बातों को, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ गई, ठीक है। जीवन की काफ़ी कार्मिक स्थिति, ये जो लोग हैं ना, जो आपके जैसे कि राइट साइड की जो ऊर्जा है ना, मैं बार मुझे राइट साइड ही आ रहा है, राइट साइड की जो आपकी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो आपके राइट साइड में भी खड़े होना या बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। जब आपसे मिलते होंगे तो वो जो ऊर्जा खींचना चाहते हैं, ये एक जीवन का एक आपका एक शिक्षा भी है कि आपकी एनर्जी को किस प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से आपको अपने ऑरा को एक प्रकार से बाउंड्री रखना है कि कौन उस बाउंड्री के अंदर आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सीख भी है और जीवन का एक बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही नेगेटिव अध्याय है, बहुत ही बुरा अध्याय है जो कि अब समाप्त हो रहा है, कि बदलाव आ रहा है। हो सकता है कि आपने इनमें से किसी के साथ अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो पास्ट की जो मेमोरी है उसे शेयर किया है, तो ये रिपीटेशन मत कीजिए, क्योंकि दुख और दर्द को उनसे बांटा जाता है जो समझते हैं, जो उसका लाभ उठाएं उनसे नहीं बांटा जाता, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक समझ में नहीं आती है जब तक, जैसे कहते हैं ना कि ये रिपीटेशन में सीख नहीं मिलता है, तब तक समझ में नहीं आता। यदि कोई और आपको ये कहेंगे उस वक्त में, तो आपको लगेगा कि शायद हमारी दोस्ती से या हमारे रिलेशनशिप से इनको जेलसी है, इस वजह से वो चीज़ें आपको खुद सीखनी होती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत ही अच्छे से दीपावली मनाइए। दीपावली का पावन पर्व है, बिल्कुल भी मन को शांत रखकर मेडिटेशन जरूर कीजिए, हीलिंग जरूर कीजिए। ठीक है, टाइम किसी के भी पास नहीं होता, टाइम की कमी होती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, आपको इंट्यूशन आने लग जाते हैं। जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझे 7 चक्र की इंट्यूशन आती है, वहीं पर मैं 7 चक्र कर लेती हूँ, वहीं पर 24 पॉइंट कर लेती हूँ जल्दी, ठीक है। मतलब पहले जब हम 24 पॉइंट करते हैं तो 3 मिनट करते हैं, लेकिन जब क्लींस हो जाता है तो आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है, तो यदि आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो आप कोशिश कीजिए इन 2 दिनों में कि आप 24 पॉइंट भी करें, 7 चक्र मेडिटेशन भी करें और सीटिंग मेडिटेशन तो ज़रूर करें, डेली करें, जितने भी मास्टर हीलर हैं, रेकी मास्टर हीलर। तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। देखिए